सारा प्रणाम। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए। राज्य सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सीएम धामी ने आपदा के मद्देनजर अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट तलब की। मानसून से पहले उत्तराखंड सरकार आपदा प्रबंधन विभाग को तैयारी पूरी करने के निर्देश दे चुकी है। हम लोगों ने तय किया है कि जो कानून है वो अपना काम पूरी कार्रवाई करेगा, उस पर किसी की कोई रुकावट नहीं होगी, कानून को पूरा रास्ता मिलेगा। और भ्रष्टाचार को लेकर हमने जो एक ऐप और एक नंबर जो लॉन्च किया है 1064, उसको हम पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर प्रभावी रूप से उसको काम करने के लिए और प्रभावी रूप से वो काम करे, उसके लिए हर उपक्रम कर रहे हैं और सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से संबंधित अगर बात आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक छवि को धूमिल नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन होगा, ताकि किसी भी तरह के असामाजिक तत्व की पहचान हो सके और हमारे शांति प्रिय प्रदेश में किसी तरह की परेशानी ना हो पाए। पिछले काफी समय से चारधाम यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में तीर्थ पुरोहितों की मांग थी कि चारधाम यात्रा के लिए सिर्फ हिंदू लोगों को आने की इजाजत हो। हरिद्वार धर्म संसद में भी इस तरह की मांग उठी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए विशेष ड्राइव चलाया जा रहा है। संस्कृति बची रहनी चाहिए, उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। सारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ी है। ज्योत्सना, जाहिर तौर पर आध्यात्मिक सांस्कृतिक जो छवि है उत्तराखंड की, उसे बचाने के साथ साथ कोई भी असामाजिक तत्व किसी तरह का विघ्न न डाल पाए चारधाम यात्रा में, बेहद जरूरी हो जाता है कि वेरिफिकेशन हो, और इसीलिए इस ड्राइव को चलाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए, धर्म संसद में जरूर ये बात उठी, या जो तीर्थ पुरोहित हैं वो इस बात को लगातार कह रहे हैं कि जो चारों धाम है उसमें जो भी लोग आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसके पीछे कारण एक ये रहा कि पिछले कुछ महीनों पहले जब धाम बंद थे तो बद्रीनाथ धाम में कुछ इस तरीके की खबरें आई कि समुदाय विशेष के लोगों ने वहां पर अपनी अर्चना की थी, यानी कि जो भी उनका अपना नियम है धर्म के अकॉर्डिंग वो वहां पर की थी। लेकिन और बद्रीनाथ धाम आप जानती हैं कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, किसी भी अन्य धर्म के लोग वहां पर इस तरीके से कोई भी अपने आराध्य की पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं या जो भी विधि है उसको नहीं अपना सकते हैं। तो उसके बाद भी काफी गुस्सा लोगों में था और तब से लगातार बात हो रही थी कि जो भी यहाँ पर लोग आए उनका वेरिफिकेशन हो। लेकिन अभी मुख्यमंत्री ने जो बात कही है उन्होंने बहुत ही कह सकते हैं कि सफाई से और समझदारी से बात को कहा है। उन्होंने अभी ये नहीं कहा कि चारों धामों में आने वाले लोगों का वेरिफिकेशन होगा। उन्होंने कहा जहां जरूरत पड़ेगी वो वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। और मनु, मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार यानी कि पुष्कर सिंह धामी जब पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे तब से ये वेरिफिकेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री को एक शिकायत हुई थी जिसमें ये कहा गया था, काफी उदाहरण देकर के, कि समुदाय विशेष के लोग चारधाम यात्रा रूट पर जमीन ले रहे हैं और जो एक डेमोग्राफिक बदलाव होता है उसको करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। तो इसे देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया था कि वो हर जिले से रिपोर्ट मंगाए, किस तरीके की जमीनें खरीदी गई हैं, कौन लोग बाहर से आके वहां पर रह रहे हैं, जो यहाँ का मूल निवासी है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खास तौर पर चारधाम यात्रा रूट और सीमांत एरिया, मनु आप जानती है कि उत्तराखंड
चीन, तिब्बत और नेपाल से लगा हुआ है और सीमांत इलाका है, संवेदनशील प्रदेश है। ऐसे में राज्य सरकार हर पहलू पर व्यापक विचार विमर्श कर रही है और आज जो मुख्यमंत्री का बयान था, संदर्भ वही था कि चाहे चार धाम हो या सीमांत इलाके हो, वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहने पाए जिसके कारण आने वाले समय में जो बात कही है। लेकिन वेरिफिकेशन ड्राइव चलाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कुल मिलाकर सामरिक दृष्टि से भी अगर हम समझे तो सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है। उत्तराखंड जैसा राज्य जो अलग अलग देशों की सीमाओं से सटा हुआ है। बिल्कुल मनु, ये भी बहुत बड़ी वजह है। जैसे मैंने कहा कि पिछले कार्यकाल से ही ये ड्राइव शुरू हो गया था और खास तौर पर गृह मंत्रालय ने पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया था कि वो सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाएं कि इस दौरान कहां किसने किस तरीके से जमीन ली है, खास तौर पर सीमांत इलाकों में और चारधाम यात्रा रूट पर। जो सीमांत इलाके हैं, वहां के जो भी तहसील हैं, वहां पर तो नियम है कि बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता है, लेकिन जहां ले सकता है वहां कुछ इस तरीके की खबरें पहले से रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि समुदाय विशेष के लोगों ने वहां पर अपने धार्मिक अनुष्ठान किया बद्रीनाथ में, तब से काफी नाराजगी थी और तब से लगातार तीर्थ पुरोहित कह रहे थे कि चाहे लेबर के तौर पर कोई आए, व्यापार करने के लिए कोई आए, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने आज जो अपनी बात कही है उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि उत्तराखंड में कभी सांप्रदायिक तनाव या बवाल नहीं हुआ, लेकिन हनुमान जयंती के दिन हरिद्वार के भगवानपुर इलाके में जरूर तनाव हुआ और वो अभी तक बरकरार है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि ड्राइव चलाई जा रही है और जहां पर भी पूरे प्रदेश में चलाई जाएगी या जो चारधाम यात्रा का क्षेत्र है वहां पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी। देखिए, जो पिछले कार्यकाल में फोकस था वो चारधाम यात्रा रूट और सीमांत इलाके थे, लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बात कही है कि कहीं भी कोई ऐसा मामला आएगा तो राज्य सरकार उसका वेरिफिकेशन करेगी। यानी कि चारधाम यात्रा, चारधाम या फिर सीमांत इलाकों को छोड़कर प्रदेश में कहीं भी किसी की आइडेंटिटी संदिग्ध लगती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर शिकायत आई थी कि कुछ धर्म विशेष के लोग बहुत बड़ी मात्रा में जमीन ले रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट के नाम पर, तो सरकार को कहीं ना कहीं शक है कि उससे एक डेमोग्राफिक बदलाव करने की कोशिश हो रही है। तो उसको लेकर पहले से यहाँ पर काम भी चल रहा है और अब भी ये एक ड्राइव चलाया जा रहा है वेरिफिकेशन, जो कि सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्योत्सना हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड कांग्रेस ने सोमवार को देहरादून में धार्मिक सद्भावना सौहार्द बनाए रखने के लिए सर्वधर्म सद्भावना प्रार्थना सभा का आयोजन किया। गांधी पार्क गेट पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान 20 मिनट का सांकेतिक रूप से मौन भी रखा गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर देश और प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि खास लोगों को टारगेट करते हुए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। करण महरा ने कहा कि देश और उत्तराखंड की संस्कृति हमेशा से ऐसी रही है, सभी धर्मों के लोगों को आपस में भाईचारा यहां पर रहा, लेकिन अब खास मकसद के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। भगवानपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस तरीके से परसों उन्माद फैला है और लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, और ये मैं देख रहा हूँ कि हमेशा भारत में एक कोशिश एक विशेष लोगों के द्वारा की जा रही पिछले 10-15 साल से कि जाति धर्म के नाम पे झगड़े हों और पोलराइजेशन ऑफ वोट। ये समझा जा सकता है कि इस झगड़े से किसको फायदा हो रहा है, और ये सारी राजनीति किसी धर्म को लेकर नहीं है, किसी जाति को लेकर नहीं है, राजनीति है वोटों को लेकर। ध्रुवीकरण वोटों का कैसे होगा इसको आप भी समझते हैं और भारत का हर पढ़ा लिखा नागरिक समझता है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जानबूझ के अराजक तत्वों के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई कराई जा रही है। लोगों में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है और राष्ट्र को खतरे में डाला जा रहा है। उसके विरोध में हमने आज ये सर्वधर्म संभाव कार्यक्रम रखा है। इसमें सभी धर्मों के जो हमारे धर्म गुरु हैं वो अपनी अपनी तरफ से अपने धर्म में क्या हमारे को शिक्षा दी है उसके बारे में बात करेंगे। एक बार फिर हम ज्योत्सना का रुख कर रहे हैं। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, जाहिर तौर पर जिस तरीके से हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा भड़के, मौका यहां पर कांग्रेस को लग गया है और जाहिर तौर पर इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश, जबरदस्त राजनीति। बिल्कुल, देखिए मनु, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरीके की घटना बहुत लंबे अंतराल के बाद
उत्तराखंड में भी है, क्योंकि उत्तराखंड में आप जानती है कि बहुत शांति प्रिय लोग रहते हैं। किसी तरीके का धार्मिक उन्माद या जो धार्मिक सद्भाव है वो कहीं पर भी नहीं बिगड़ता है। जो सामाजिक ताना बाना है सब आपस में मिलके रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से भगवानपुर के जलालपुर में ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं तनातनी है और राजनीति भी शुरू हो गई है। कल कांग्रेस राजभवन भी गई थी इस विषय पर और साफ तौर पर कहा था कि वहां पर सांप्रदायिक सद्भाव बना रहना चाहिए और पुलिस प्रशासन एक समुदाय विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। वहां की विधायक ममता राकेश ने तो यहां तक कहा कि लोगों को डराने धमकाने के लिए पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेकर चल रहा है जी। कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उनके घर तोड़ दिए जाएंगे। तो इस तरीके की भी धमकी दी जा रही है। आज कांग्रेस ने उसी क्रम में ये सर्वधर्म समभाव को लेकर के ये एक कह सकते हैं कि बैठक की है, जिसमें सभी लोग बैठे और सभी ने यही कहा कि जो राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहता था वो हमेशा बना रहे। हालांकि आप जानती हैं कि वहां की जो स्थानीय विधायक कांग्रेस से जुड़ी हुई है, कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं और उन्हें दोनों लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए था जिसे लेकर वो मुखर हो चुके, बिल्कुल, और अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके जाहिर तौर पर। लेकिन ज्योत्सना, यहाँ पर ये भी जरूरी जाता है कि स्थितियां क्या आप कंट्रोल में हैं, जो स्थिति बनी है वो दोबारा ना बने, इसको लेकर सरकार की किस तरह की कोशिशें वहां पर आपको देखने को मिल रही हैं भगवानपुर में? देखिए, स्थितियां फिलहाल तो नियंत्रण में है, लेकिन हाँ, तनावपूर्ण स्थिति जरूर रही कल तक, क्योंकि एक संगठन का कहना है कि जो दोषी लोग हैं उन्हें अरेस्ट किया जाए, दूसरी तरफ के लोगों का कहना है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। ये मामला अब भी बना हुआ है। पुलिस प्रशासन वहां पर लगातार जमा हुआ है और मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। काफी लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है, उसमें दोनों पक्ष शामिल हैं कि ये माहौल किस तरीके से बना, ये सारी चीजें हैं। जो मुख्य आरोपी है वो भी अरेस्ट हो चुका है और पुलिस वहां पर लगातार फ्लैग मार्च करके हालात को नियंत्रित कर रही है। और मुख्यमंत्री ने भी साफ कह दिया कि उत्तराखंड में जो भी यहाँ के सांप्रदायिक जो सद्भाव का माहौल है उसे बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा और इस तरीके की घटनाएं राज्य में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है, वो खुद पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। हालांकि राजनीति बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मसले को लेकर मुखर हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पर स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड कांग्रेस के आरोपों पर अब देखिए बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह और गुटबाजी को दबाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाने के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन कर रही है, बीजेपी पर गलत आरोप लगाने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता पार्टी के अंदर अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका कोई समाधान कांग्रेस आलाकमान के पास नहीं है। शादाब शम्स ने यह भी कहा कि बीजेपी की मौजूदा सरकार जहां पर हालात खराब हो रहे हैं उन्हें सामान्य करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस हमारा विरोध करने के लिए हमारा विरोध करती आई है और आज जो मौन कांग्रेस ने गांधी पार्क पे रखा वो मौन इसलिए था कि घर का झगड़ा मौन में तब्दील हो जाए। सब जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर सरफुटव्वल की राजनीति चल रही है, वहां एक बहुत बड़ा शोर मचा है। उस शोर को बचाने के लिए ये मौन था, क्योंकि घर के विधायक कह रहे हैं हम पार्टी से इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनके विधायक उनके प्रभारी के ऊपर आंदोलनकारियों के दमन का आरोप लगा रहे हैं। उनके नेता कह रहे हैं लाइन जहां से हम खड़े होंगे वहां से लाइन शुरू होगी। अपने घर के झगड़े को, अपने घर के शोर को बचाने के लिए ये कांग्रेस का मौन व्रत था, इसके अलावा कुछ नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। तो याद है ना बच्चों, 18 अप्रैल को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना जाएं, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं, खाना ढक कर रखें, अपने आसपास सफाई रखें,
नाखून छोटे और साफ रखें। जूते हमेशा पहनकर रखें। जब कृमि नियंत्रण की दवाई स्कूल और आंगनवाड़ी में दी जाए तब दवाई जरूर खाएं। कृमि से छुटकारा। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा में यमुनोत्री और गंगोत्री आने वाले श्रद्धालुओं को अब प्रामाणिकता के साथ साथ प्रसाद देने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए उत्तरकाशी में खाद्य संरक्षण विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। जिला खाद्य संरक्षण विभाग से जुड़े अश्विनी सिंह का कहना है कि खाद्य संरक्षण विभाग और यमुनोत्री गंगोत्री मंदिर समिति के तीर्थ पुरोहितों के साथ आपसी समझौते के तहत प्रसाद की प्रामाणिकता को लेकर कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए प्रसाद बनाने में प्रशिक्षण देने की भी योजना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रसाद में कोई भी अशुद्धता नहीं होगी। राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हमारा भोग कार्यक्रम है, उसके तहत यमुनोत्री और गंगोत्री का जो प्रसाद है उसका भी हम भारत सरकार के एफएसएसआई संस्था द्वारा प्रमाणित करवा रहे हैं, जिसमें हमको गंगोत्री के जो मुख्य अध्यक्ष हैं समिति के, उनके सहमति मिल चुकी है। और यमुनोत्री जो धाम है उनके जो अध्यक्ष है उनियाल जी, उनसे आज ही मेरी बात हुई है और कल तक उन्होंने अपनी सहमति देने का उन्होंने वादा किया है। और ये सहमति मिलते ही मैं उसकी दोनों की प्रक्रिया में ला दूंगा और ताकि वो प्रसाद का भी प्रमाणीकरण हो सके। मंदिर समिति तय करेगी, इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकता, केवल मंदिर समिति का है। बस ये विभाग का ये प्रयास रहेगा कि जो भी प्रसाद रहे वो हाइजीन और सैनिटेशन और क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही मिले। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता सुनील थपलियाल इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुनील, जाहिर तौर पर चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है, अब शुद्ध प्रसाद मिल सकेगा। बैठक में क्या तय हुआ, किस तरीके के मानक होंगे, क्या कदम होंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि और माँ यमुना के जो है कपाट खुलने का नियत दिन है अक्षय तृतीया का, और 3 मई को जो है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे आम श्रद्धालुओं के लिए। उसी को लेकर के एक जिस तरह से जो है अन्य धामों में जो है प्रसाद की व्यवस्था है, तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी जो है इस बार जो है स्पेशल प्रसाद की व्यवस्था का जो है मंदिर समिति की तरफ से जो है व्यवस्था की जा रही है। और उसमें बाकायदा जो फूड इंस्पेक्टर हैं उत्तरकाशी जनपद के, उन्होंने जो है पूरी उसकी जिम्मेदारी ली है कि हम उसमें गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है तीर्थ पुरोहित काफी लंबे समय से ये चाह रहे थे कि दोनों धामों में जो वहां का जो मुख्य प्रसाद है वो आम श्रद्धालुओं को मिले। चौलाई के लड्डू और अन्य कई तरह के जो है कुट्टू का आटा जो यहाँ पे काफी मात्रा में भी होता है, उसके आटे के लड्डू बना करके जो है श्रद्धालुओं को दिए जाए। तो उसको लेकर के पूरी जद्दोजहद चल रही थी और समितियां पूरी तरह से तैयार है। भारत सरकार की प्रमाणिकता लेने के बाद जो है ये जो है अब इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धामों में जो देश विदेश के आम श्रद्धालु आएंगे उनको यहां से प्रसाद भी मिलेगा और वो दर्शन के साथ यहां से प्रसाद भी लेके जाएंगे। पूरी प्रशासनिक तैयारियां हो चुकी हैं। लगातार जो है जिलाधिकारी बैठकों का दौर यहां पर चल रहा है। यात्रा व्यवस्थाओं की जो है पूरी तैयारी यहां पर चल रही है। और साथ में मंदिर समिति जो है, गंगोत्री मंदिर समिति और यमुनोत्री मंदिर समिति, दोनों समितियों ने जो है अपनी पूरी तैयारी कर ली है कपाट खोलने को लेकर के, कपाट उद्घाटन को लेकर के, और जो इस टाइम प्रसाद दिया जाना है श्रद्धालुओं को उसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे वो लोग जो करेंगे और उसकी तैयारी में जुटे हैं। शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रदेश की राजधानी देहरादून में सोमवार को पुलिस लाइन में सड़क सुरक्षा सप्ताह 2022 के आयोजन का शुभारंभ पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड पुलिस विभाग ने ट्रैफिक सिस्टम को व्यवस्थित करने के मकसद से 167 स्वयंसेवकों को यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जनता की ट्रैफिक को खत्म कराया जाएगा। देखिए, ट्रैफिक हमारे लिए एक बड़े चैलेंजेस में से एक है। जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ट्रैफिक हमारा ट्रेडिशनल चैलेंज है और साइबर और ड्रग्स नए चैलेंजेस हैं। किंतु ट्रैफिक की चुनौती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विशेषकर उत्तराखंड देश भर के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें से टॉप में आ चुका है ऑलमोस्ट। और इतना टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, चाहे तीर्थ यात्री हो, चाहे एडवेंचर हो, चाहे कि लीजर हॉलीडेज हो जैसे मसूरी, नैनीताल, तो उसको देखते हुए हमारे लिए ट्रैफिक की समस्या दिन प्रतिदिन चुनौती बढ़ती जा रही है। तो इस चुनौती का सामना करने के लिए पुलिस तो काम करती ही है, किंतु अकेले पुलिस से भी सब कुछ संभव नहीं हो पा।
उसी के लिए हमने उत्तराखंड ट्रैफिक वॉलंटियर्स स्कीम लॉन्च किया है, जिससे जो पब्लिक के लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको इससे ट्रैफिक से जोड़ सकें, क्योंकि समस्या बड़ी है और इन लोगों के सहयोग के बिना इससे पार पाना संभव नहीं है। इन लोगों से हमारी अपेक्षा रहेगी कि फिजिकली भी हमें हेल्प करेंगे, सोशल मीडिया पे भी हमें हेल्प करेंगे, और जैसे ट्रैफिक आईज ऐप है उत्तराखंड पुलिस का, उसके थ्रू चालान वगैरह करवाने में भी, पीछे से डिजिटली भी चालान करवाने में हमारी मदद करेंगे। तो इनके बहुत सारे रोल हैं जो का। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सोमवार को राजभवन परिसर में अपनी पत्नी के साथ शास्त्रीय विधि से राज प्रज्ञेश्वर महादेव शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि राजभवन प्रांगण में शिवलिंग को स्थापित करने का उद्देश्य उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए शांति और समृद्धि विकास के लिए कामना करना है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ कण कण में ईश्वर का वास है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।